नमस्कार, जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं महेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। केंद्रीय गृह मंत्रालय देश में बदलेगा खुफिया एजेंसी का चेहरा। अमेरिका की CIA की तर्ज पर IB में हो रहे बदलाव। LOC पर 6 ड्रोन ऑपरेटिंग सेंटर चला रहा है पाकिस्तान। चीन और तुर्की के आधुनिक ड्रोन का कर रहा है इस्तेमाल। राजौरी में सेना के कैंप पर हमला, खुफिया एजेंसियों की नाकामी। 1 महीने से छिपे थे दोनों आतंकी, फिर भी ढूंढ नहीं पाई एजेंसियां। आज से टीकाकरण केंद्रों पर भी उपलब्ध होगा कोर्बेवैक्स टीका। कोरोना के बूस्टर डोज के रूप में दी जा सकेगी इसकी खुराक। पीएम मोदी और PM शहबाज शरीफ की हो सकती है मुलाकात। SCO बैठक के दौरान उज्बेकिस्तान में दोनों नेता रहेंगे साथ। पीएम मोदी ने विनोबा भावे से की वेंकैया नायडू की तुलना। कहा, आपकी वाक पटुता और ऊर्जा सांसदों को करती रही प्रभावित। राजधानी दिल्ली में तिरंगा बनाम तिरंगा की राजनीति तेज। राष्ट्रवाद पर कोई भी पार्टी नहीं दिखना चाहती कमजोर। मुफ्त योजना पर बहस को गलत मोड़ दे रहे हैं CM केजरीवाल। वित्त मंत्री सीतारमण बोली, ये गरीबों को बहकाने की कोशिश। भारत 2022-23 में विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था। मिलकर महंगाई पर काबू कर रहे हैं RBI और केंद्र। सिर्फ संदेह के आधार पर आरोपी को दोषी नहीं ठहरा सकते। हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यक्ति को किया बरी। अन्ना द्रमुक के पूर्व विधायक के 26 ठिकानों पर DBAC का छापा। पूर्व CM पनाली स्वामी के करीबी हैं KPP भास्कर। खत्म होने का नाम नहीं ले रही है रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग। जयपोरिज्जिया न्यूक्लियर प्लांट के पास बमबारी से भारत चिंतित। भारत में 7.3% आबादी के पास मौजूद है क्रिप्टो करेंसी। यूएन का दावा, दुनिया में 7वें स्थान पर, यूक्रेन सबसे आगे। यूपी के बाना में यमुना नदी में सवारियों से भरी नाव डूबी। अभी तक 4 के 100 मिले, 32 लापता। तलाशी अभियान जारी। लखनऊ रोपड़ के बाद अब गुरुग्राम में पिटबुल ने किया हमला। घायल महिला अस्पताल में भर्ती, पुलिस ने दर्ज किया मामला। शिंदे कैबिनेट में जगह न मिलने पर छलका पंकज मुंडे का दर्द। बोली, शायद मैं काबिल नहीं। अनदेखी पर जाहिर की नाराजगी। बिहार में विकृत राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाने का मामला आया सामने। भाजपा नेता रामसूरत राय ने राज्य सरकार पर लगाया आरोप। शिकायत सुनवाई के लिए प्रस्तावित पैनल पर गूगल ने जताया आपत्ति। का आदेश नीति के खिलाफ हुआ तो नहीं मानेगी कंपनी। आंध्र प्रदेश के 8 जिलों में फिर मंडराया बाढ़ का खतरा। उफान पर पहुंची गोदावरी और कृष्णा समेत कई नदियां। उत्तराखंड में बारिश के कारण हुए भूस्खलन से 95 मार्ग बंद। कई घरों को हुआ नुकसान। बारिश से खौफ में ग्रामीण। देश के पश्चिमी हिस्से में एक बार फिर मानसून की मेहरबानी। 12 से 15 अगस्त के बीच पूर्वी पश्चिम मध्य प्रदेश में होगी बारिश। गुजरात के आणंद जिले में कार, ऑटो और बाइक के बीच टक्कर। हादसे में 6 की गई जान। मृतकों में एक परिवार के 3 लोग शामिल। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों ने फिर शुरू की टारगेट किलिंग। बांदीपोरा में बिहार के मोहम्मद अमरेज को मारी गोली। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में किरीट सोमैया पर बोला हमला। का बीजेपी की वॉशिंग मशीन में घुसकर हो गए स्वच्छ। सैन्य अभ्यास के बाद चीन ने ताइवान को दी नष्ट करने की धमकी। का जल्द ही उसे सह देने वालों का भी हो जाएगा खात्मा। आत्मघाती धमाके में तालिबान मौलाना रहीमुल्लाह हक्कानी की मौत। हमलावर ने अपनी कृत्रिम टांग में छिपाई IED से किया विस्फोट। आयकर विभाग ने महाराष्ट्र के 2 व्यापारिक समूहों पर की छापेमारी। 56 करोड़ रुपए नकद और 14 करोड़ के आभूषण किए गए जब्त। हथनी कुंड से जल छोड़े जाने के बाद बढ़ा यमुना का जल स्तर। खतरे के निशान पर पहुंचने से पहले नियंत्रण कक्ष ने जारी की चेतावनी। बिजनेस ब्लास्टर के छात्रों को 7 विश्वविद्यालयों में मिलेगा दाखिला। 22 अगस्त तक कर सकेंगे आवेदन। DU ने जारी की अधिसूचना। तेजस्वी यादव ने केंद्र पर लगाया ED का दुरुपयोग करने का आरोप। बोले, मेरे आवास पर खोल लें केंद्रीय जांच एजेंसियों के कार्यालय। राजौरी में सेना के शिविर पर हुए हमले को लेकर खड़गे का पलटवार। बोले, सरकार छिपा रही नाकामी, उसे जनता को देना होगा जवाब। महाराष्ट्र के 20 में से 15 मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले। ADR ने मंत्रियों के शपथ पत्रों का विश्लेषण करने के बाद दी जानकारी। शिक्षकों के रिक्त पदों को लेकर हुड्डा ने हरियाणा सरकार पर साधा निशाना। बोले, शिक्षकों के लिए भूख हड़ताल पर जाने को मजबूर हुए छात्र। पंजाब कैबिनेट ने स्वास्थ्य और शिक्षा पुनरुद्धार को दी मंजूरी। CM भगवंत मान बोले, बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए बनेगा कोष। 1 अक्टूबर से अटल पेंशन योजना से नहीं जुड़ सकेंगे आयकरदाता। 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद मिलती है 1000 से 5000 की पेंशन। 24 अगस्त से शुरू होगा बिहार विधानसभा का विशेष सत्र। अध्यक्ष विजय कुमार ने सरकार के अनुरोध को किया स्वीकार। दिल्ली पुलिस ने 15 अगस्त को लेकर जारी किया यातायात परामर्श। लाल किले के आसपास सुबह 4 बजे से 10 बजे तक आवाजाही रहेगी बंद। डाक विभाग ने 10 दिनों में की 1 करोड़ से अधिक ध्वज की बिक्री। 25 रुपए की दर से प्रत्येक व्यक्ति को मिल रहा है राष्ट्रीय ध्वज। पीएम आवास योजना को लेकर केंद्र का छत्तीसगढ़ सरकार पर आरोप। का आवास योजनाओं के लिए अपने हिस्से का धन नहीं दे रही है सरकार। सिंगापुर से थाईलैंड पहुंचे श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति राजपक्षे। अल्पकालिक यात्रा पास समाप्त होने के बाद दूसरे देश से मांगेंगे शरण।
गहलोत ने लोगों से की फिर से कांग्रेस सरकार वापस लाने की अपील। बोले सरकार चली गई तो सभी परियोजनाओं पर लग जाएगा ब्रेक। सहस्त्रबुद्धे ने उच्च गुणवत्ता की किफायती शिक्षा पर दिया जोर। बोले विकास के लिए शैक्षणिक संस्थानों को अपनाने होंगे कड़े मानक। हिमाचल विधानसभा में गिरा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। कांग्रेस के प्रस्ताव को विधायकों ने ध्वनिमत से किया खारिज। यूपी सरकार ने मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के तहत मांगे आवेदन। 100 पिछड़े विकास खंडों में शोध और विकास के लिए होगी नियुक्ति। शशि थरूर को मिलेगा फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। कई दलों के नेताओं ने थरूर को प्रतिष्ठित सम्मान के लिए दी बधाई। झारखंड भाजपा के पूर्व विधायक की पत्नी को 4 साल की सजा। मलाया हेम्ब्रम पर लगा था नकली नोट चलाने का आरोप। कर्नाटक हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के गठन को किया रद्द। सभी मामलों को लोकायुक्त को स्थानांतरित करने का दिया निर्देश। जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान। केएल राहुल होंगे कप्तान। शिखर धवन पर उप कप्तान की जिम्मेदारी। रोहित शर्मा समेत कई सीनियर खिलाड़ियों को दिया गया आराम। हरारे में 18 अगस्त को खेला जाएगा पहला मुकाबला। वेस्ट इंडीज के पूर्व ऑलराउंडर ब्रावो ने हासिल की बड़ी उपलब्धि। टी20 में इतिहास में 600 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बने। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।